क्या आप जानते हैं कि सफल ट्रेडर्स अपने दिमाग को कैसे जोन में ले जाते हैं, जहां हर फैसला निडर, तेज और कस्टमाइज्ड होता है? ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ मार्केट को समझने की बात नहीं, यह आपकी मानसिक स्थिति, आपका फोकस और आपकी भावनाओं पर काबू पाने की कला है। द जोन, स्टेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर्स, आपको वो सीक्रेट्स बताती है जिससे आप अपने ट्रेडिंग माइंड को एकदम प्रैक्टिशनर लेवल पर ले जा सकते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे आप ट्रेडिंग में जोन की मानसिकता हासिल कर सकते हैं और बाजार में अपने फैसलों को परफेक्ट बना सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यही वो माइंडसेट है जो जीत और हार के बीच फर्क करता है। अध्याय 1, भाग 1। क्या आपने कभी वो लम्हा महसूस किया है जब सब कुछ अचानक से आसान लगने लगता है? जब आप चार्ट देखते हैं और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होती, सिर्फ एक स्पष्ट दिशा दिखाई देती है। ये वही जोन स्टेट है जहां सफल ट्रेडर्स बार बार खुद को लाते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये दिमाग की वह स्थिति है जहां डर, लालच और अनिश्चितता की आवाजें चुप हो जाती हैं। सफल ट्रेडर्स का रहस्य यही जोन है, एक मानसिक स्थिति जहां वे अपने निर्णय बिना भावनाओं की रुकावट के ले पाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये केवल कुछ गिने चुने लोगों के लिए संभव है, या क्या आप भी इसे सीख सकते हैं? इस सफर में हम आपको जोन की उस मानसिक स्थिति तक ले चलेंगे जहां आपका हर ट्रेड, हर फैसला एक अंदरूनी स्पष्टता और संतुलन से निकलेगा। ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जो आपकी मानसिक स्थिरता को लगातार चुनौती देता है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो एक्साइटमेंट बढ़ती है, और जब नीचे गिरता है तो डर आपका पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन जोन स्टेट में ट्रेडर इन भावनाओं से ऊपर उठ जाता है। वो मार्केट को बस एक प्रोसेस की तरह देखता है, बिना किसी व्यक्तिगत लगाव के। अगर आप ट्रेडिंग को लेकर लगातार हिचकिचाते हैं, बार बार अपनी पोजीशन बदलते हैं या हर नुकसान के बाद खुद पर सवाल उठाते हैं, तो समझ लीजिए कि अभी आप जोन स्टेट से बहुत दूर हैं। जोन स्टेट सिर्फ फोकस या कॉन्फिडेंस का नाम नहीं है, ये एक गहरा भरोसा है अपने प्रोसेस पर, अपनी स्ट्रैटेजी पर और सबसे बढ़कर खुद पर। इस भरोसे की शुरुआत होती है सही मानसिक ढांचे से। आपको खुद को इस तरह ट्रेंड करना होगा कि मार्केट की चाल चाहे जो हो, आपका मन स्थिर रहे। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक योगी ध्यान में बैठा हो, बाहर कुछ भी हो रहा हो पर अंदर शांति हो। अब सवाल है, ये जोन में कैसे जाया जाए? इसका पहला कदम है मार्केट को निजी तौर पर लेना बंद करना। जब आप एक लॉस को अपने आत्मसम्मान से जोड़ देते हैं तो आप अपनी ऑब्जेक्टिविटी खो देते हैं। मार्केट को दोष देना, खुद को कोसना या डर जाना, ये सब चीजें आपको जोन से दूर ले जाती हैं। सफल ट्रेडर्स हर ट्रेड को एक स्वतंत्र घटना की तरह देखते हैं, न पिछले ट्रेड से जुड़ा हुआ, न अगले से। वे जानते हैं कि एक सिंगल ट्रेड का रिजल्ट उनकी स्किल का पूरा प्रतिबिंब नहीं है। इसलिए वे एक लॉस को बस डेटा की तरह लेते हैं, एक जानकारी जिससे आगे की तैयारी की जा सके। जब आप बार बार एक स्ट्रैटेजी का पालन करते हैं और लॉस के बावजूद उसे छोड़ते नहीं हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उस पैटर्न पर भरोसा करना सीखता है। और जब यह भरोसा बन जाता है तो आपका फोकस रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर होता है, और वहीं से जोन की शुरुआत होती है। इस प्रोसेस में एक और महत्वपूर्ण बात है, अपने इमोशंस को पहचानना। उन्हें दबाना नहीं, बल्कि समझना। जब आप किसी ट्रेड में डर महसूस करते हैं तो उसे नोटिस कीजिए। सोचिए कि यह डर कहां से आ रहा है। क्या यह पिछले किसी नुकसान की याद है, या फिर फोमो, कुछ खो देने का डर? जब आप इन इमोशंस को पहचानना सीख जाते हैं तो आप उन्हें नियंत्रित भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग में जोन स्टेट पाने के लिए माइंडफुलनेस बेहद जरूरी है। जब आप हर मूवमेंट को जागरूकता के साथ देखते हैं, बिना कोई जल्दीबाजी या उथल पुथल के, तो आपका दिमाग ज्यादा साफ सुथरा और फोकस्ड रहता है। यही वो स्थिति है जहां से सही फैसले निकलते हैं। आपको हर ट्रेड के पहले एक रिचुअल बनाना होगा, एक ऐसा पैटर्न जो आपके दिमाग को शांत करे, जैसे कुछ गहरी सांसें लेना, अपना ट्रेडिंग प्लान दोहराना, या कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद करना। ये छोटे छोटे रिचुअल्स दिमाग को एक एंकर देते हैं, और जब दिमाग स्थिर होता है तभी आप जोन में जा सकते हैं। आखिरी बात, पर सबसे जरूरी, खुद को समय दीजिए। जोन में रहना एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने अंदर ध्यान, आत्मनिरीक्षण और प्रोसेस पर भरोसे की भावना जगाते रहेंगे, तो एक दिन आप पाएंगे कि मार्केट चाहे जैसा भी हो, आपका मन शांत है। और यही है एक सफल ट्रेडर का जोन। अध्याय 1, भाग 2,
जब कोई ट्रेडर पहली बार मार्केट में आता है तो वो सोचता है कि बस सही स्ट्रैटेजी मिल जाए फिर तो पैसा ही पैसा होगा। लेकिन सच ये है कि मार्केट आपको सिर्फ टेक्निकल नहीं, मेंटल स्ट्रांग भी बनाता है, क्योंकि यहां सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट्स के साथ नहीं, अपने दिमाग और इमोशंस के साथ होती है। जोन स्टेट का मतलब है उस मानसिक अवस्था में पहुंच जाना जहां आप बिना डर, लालच या डाउट के फैसले ले सकें। इसमें आप न तो ओवरथिंक करते हैं और न ही जल्दीबाजी में कोई रिएक्शन देते हैं। ये एक तरह की फ्लो स्टेट है जहां आप पूरी तरह से अपने डिसीजन और एनालिसिस से जुड़े रहते हैं, बिना किसी बाहरी दबाव के। अब सवाल उठता है, इस जॉन स्टेट तक पहुंचें कैसे? सबसे पहले आपको अपने अंदर के शोर को शांत करना होगा। जब भी आप किसी ट्रेड में हों, आपका दिमाग कहेगा, अगर पैसा डूब गया तो क्या यह सही एंट्री है? अब एग्जिट कर लूं क्या? और यही आवाजें आपको असफल बनाती हैं। जोन में आने के लिए आपको हर ट्रेड को एक नॉर्मल इवेंट की तरह लेना होगा। न तो जीत पर ज्यादा एक्साइटेड होना है, न ही लॉस पर टूट जाना है। प्रोफेशनल्स हर ट्रेड को एक लॉन्ग गेम का हिस्सा मानते हैं। वो जानते हैं कि हर ट्रेड जरूरी नहीं सफल हो, लेकिन अगर मानसिक संतुलन बना रहा तो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ पक्की है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझो, मान लो आप कोई गेम खेल रहे हो। अगर हर बार हार या जीत से आपका मूड बदलने लगे तो आप गेम ठीक से खेल ही नहीं पाओगे। वही चीज ट्रेडिंग में भी होती है। आपको इस खेल को दिल से नहीं, दिमाग से खेलना है। कॉन्फिडेंस भी इसी जोन का हिस्सा है, लेकिन यह कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, यह खुद को जानने से आता है। जब आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझते हो, तभी सच्चा कॉन्फिडेंस पैदा होता है। और जब कॉन्फिडेंस सच्चा होता है तो डिसीजंस क्लियर और पावरफुल बनते हैं। अब जब ये सारी बातें आपके दिमाग में बैठने लगती हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका डर कम हो रहा है, ट्रेडिंग में डिसीजन फास्ट हो रहे हैं और आप अपने ऊपर भरोसा करने लगे हो। और यही है उस जॉन का पहला दरवाजा। अध्याय 2, भाग 1। हर ट्रेडर के करियर में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे लगता है कि शायद ये मार्केट उसके लिए नहीं बना। लेकिन सच्चाई ये है कि ये मोड़ सिर्फ आपकी सोच को परखने आता है कि आप रुकेंगे या खुद को बदलेंगे। और जो खुद को बदल लेता है वही धीरे धीरे जोन में जाने लगता है। सबसे पहली चीज जो एक सफल ट्रेडर को बाकी सबसे अलग बनाती है वो है माइंडफुल अवेयरनेस, यानी हर उस पल को पूरी जागरूकता के साथ जीना जिसमें आप मार्केट को देख रहे हो, सोच रहे हो और फैसला ले रहे हो। यहीं से आपकी हर गलती एक लेसन बनती है और हर सही कदम एक पैटर्न। जोन में जाने के लिए जरूरी है कि आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दें, क्योंकि मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आप बस अपनी तैयारी, अपना रिस्क मैनेजमेंट और अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। मार्केट सिर्फ 2 चीजें करता है, या तो आपको रिवॉर्ड देता है या आपको रियलिटी दिखाता है। रिवॉर्ड तब मिलता है जब आपने सही ढंग से तैयार होकर फैसला लिया हो, और रियलिटी तब दिखती है जब आप इमोशंस में बह गए हों। अब सोचिए, जब आप लॉस में होते हैं तो पहला रिएक्शन क्या होता है? पैनिक। और यही पैनिक आपको अगली गलतियों की ओर ले जाता है। जॉन में जाने के लिए आपको इस पैनिक को रोकना सीखना होगा, और इसका एक ही तरीका है, मेंटल रिहर्सल। मेंटल रिहर्सल का मतलब है कि आप हर स्थिति की पहले से कल्पना करें। क्या होगा अगर मार्केट उल्टा गया? क्या होगा अगर SL हिट हो गया? अगर आपने पहले ही इन जवाबों के लिए खुद को तैयार कर लिया है तो रियल टाइम में आपके इमोशंस आप पर हावी नहीं होंगे। ट्रेडिंग में जॉन का दूसरा नियम है फेयरनेस। छोड़ो, रियलिटी पकड़ो। मार्केट फेयर नहीं है। वो आपकी उम्मीदों, आपके लॉजिक या आपकी मेहनत को देखकर फैसला नहीं करता। वो चलता है अपने डेटा, ट्रेंड्स और साइकोलॉजी से। इसीलिए जो जितना जल्दी इस बात को मान ले, वो उतना ही शांत और स्मार्ट बन जाता है। आपकी जर्नी का ये हिस्सा इस बात का है कि आपको अब ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि खुद को समझने और निखारने का प्रोसेस मानना होगा। जब आप खुद को हर ट्रेड में थोड़ा और बेहतर करने लगते हैं तो पैसा एक साइड इफेक्ट बन जाता है, वो अपने आप आने लगता है। अध्याय 2, भाग 2। आप जितना ज्यादा अपने ट्रेडिंग डिसीजन में इमोशंस को बाहर निकालते हो, उतना ही ज्यादा आप जॉन की दिशा में बढ़ते हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको रोबोट बन जाना है। इसका मतलब है कि आपकी हर भावना को पहचान कर उसे एक्सेप्ट करके भी डिसीजन लेना सीखना होगा। इमोशनल कंट्रोल का सबसे असरदार तरीका है ट्रिगर्स की पहचान। हर ट्रेडर के कुछ ट्रिगर्स होते हैं, जैसे लगातार 2 लॉस, अचानक गेन या फिर न्यूज ब्रेक। इन ट्रिगर्स को जब तक आप समझोगे नहीं,
तब तक वो आपके एक्शन को कंट्रोल करते रहेंगे। लेकिन एक बार आपने इन्हें पहचान लिया तो आप इनके ऊपर एक लेयर बन सकते हो, सचेत प्रतिक्रिया की लेयर। इसी के साथ एक और जरूरी बात आती है, ट्रेडिंग जर्नल। आप सोच सकते हैं कि ये एक रूटीन काम है, पर हकीकत में ये आपके जोन का मिरर होता है। हर एक एंट्री, हर एक लॉस, हर एक गेन आपको यह बताता है कि आपने किस माइंडसेट में क्या फैसला लिया। एक अच्छा ट्रेडिंग जर्नल सिर्फ नंबर नहीं लिखता, वो आपके सोचने की प्रक्रिया को पकड़ता है। और जब आप हफ्तों बाद उसे पढ़ते हो तो खुद को नए नजरिए से देख पाते हो। यही आत्मनिरीक्षण आपको धीमे धीमे उस जगह लाता है जहां निर्णय पूरी स्पष्टता से होते हैं। जोन का मतलब सिर्फ परफेक्ट ट्रेड नहीं है। जोन का मतलब है हर ट्रेड के साथ एक शांत, संतुलित और फोकस्ड माइंडसेट बनाए रखना। और यह तब होता है जब आप आउटकम से नहीं, प्रोसेस से जुड़ जाते हो। आपका ध्यान सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि आपने अपनी रणनीति को पूरी तरह से फॉलो किया या नहीं। अगर किया तो चाहे रिजल्ट जो भी हो, आप जीत गए। और अगर नहीं किया तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैसा आया या नहीं, आपने अपनी जीत खो दी। सक्सेसफुल ट्रेडर वो है जो अपने माइंड के हर कोने को देख पाता है, जो हर ट्रेड को एक प्रैक्टिस के रूप में लेता है और जो हर दिन खुद को एक नया छात्र मानता है। और जब आप इस सोच में टिक जाते हो तो आप बस ट्रेडर नहीं रह जाते, आप जोन स्टेट में जीने लगते हो। अध्याय 3, भाग 1। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ ट्रेडर्स हमेशा शांत और नियंत्रित रहते हैं जबकि बाकी लोग हर गिरावट पर घबरा जाते हैं? इसका जवाब सिर्फ रणनीति में नहीं बल्कि न्यूरोसाइकोलॉजी में छिपा है। हमारे दिमाग की बनावट और उसकी प्रतिक्रिया का तरीका ही तय करता है कि हम ट्रेडिंग में कैसे फैसले लेंगे। मानव दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। एक है रिएक्टिव माइंड, जो तुरंत प्रतिक्रिया देता है। दूसरा है रिफ्लेक्टिव माइंड, जो सोचकर निर्णय लेता है। एक सफल ट्रेडर जानता है कि उसे किस स्थिति में कौन सा माइंड ऑन करना है। जब आप किसी ट्रेड में होते हैं और मार्केट आपकी उम्मीद के खिलाफ जाने लगता है तो सबसे पहले आपका रिएक्टिव माइंड एक्टिव होता है। वह कहता है, बच जाओ, अभी निकलो, पैसा बचाओ। लेकिन जोन में रहने वाले ट्रेडर उस आवाज को पहचानते हैं और रुकते हैं। वे खुद से पूछते हैं, क्या मेरी रणनीति बदली है? क्या मेरा एनालिसिस गलत था या सिर्फ डर बोल रहा है? यही सेल्फ अवेयरनेस उन्हें बाकी ट्रेडर्स से अलग बनाती है। वह डर को नकारते नहीं हैं, बल्कि उसे स्वीकारते हुए फिर सही डिसीजन लेते हैं। अब एक और चीज समझो, कॉर्टिसोल और डोपामिन, ये 2 केमिकल हमारे शरीर को बार बार फाइट ऑन और फ्लाइट मोड में ले जाते हैं। जब आप प्रॉफिट देखते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है, आप और ट्रेड करना चाहते हैं। जब आप लॉस देखते हैं तो कॉर्टिसोल आपको बेचैन करता है। लेकिन दोनों ही हालत में जॉन खोने का रिस्क होता है। आपका काम है इन भावनाओं को नोटिस करना, उन्हें रोकने की कोशिश नहीं बल्कि उन्हें ऑब्जर्व करना। जितना ज्यादा आप खुद को ऑब्जर्व करते हो उतना ही दिमाग स्थिर रहता है। दिमाग को रीप्रोग्राम करना मुमकिन है, बशर्ते आप रोजाना माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें। यह कोई आध्यात्मिक टूल नहीं है बल्कि ट्रेडिंग में ब्रेन रीसेट करने का सबसे कारगर तरीका है। अध्याय 3, भाग 2। अब जब आपने समझ लिया कि आपका दिमाग कैसे रिएक्ट करता है तो चलिए बात करते हैं उन ट्रिगर्स की जो आपको जोन से बाहर निकालते हैं। हर ट्रेडर के पास कुछ ट्रिगर्स होते हैं। हो सकता है कि लगातार 2 लॉस आपको अंदर से हिला दे, या कोई बड़ी वैल्यू वाला ट्रेड जिसमें आपकी बहुत उम्मीदें जुड़ी हों। ये ट्रिगर्स आपके भीतर की असुरक्षा को छेड़ देते हैं और वहीं से जॉन टूटना शुरू होता है। लेकिन अगर आप इन ट्रिगर्स को पहले से पहचान लें तो आप उन्हें न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि डर या गुस्सा नहीं आएंगे, बल्कि यह कि आप उन्हें पहचान कर शांत रहने की कला सीखते हैं। अब आता है माइंडसेट का रीडिजाइन। जो लोग ट्रेंड के पीछे भागते हैं उनमें एक स्कैर्सिटी माइंडसेट होता है। उन्हें लगता है कि अगर यह मौका गया तो सब चला जाएगा। लेकिन जॉन में रहने वाले ट्रेडर एक अबंडेंस माइंडसेट के साथ ट्रेड करते हैं। उन्हें पता है कि मौके बार बार आएंगे, बस खुद को स्टेडी रखना है। इस माइंडसेट को बनाना आसान नहीं है, लेकिन इसके लिए एक रणनीति है, प्री ट्रेड रीचेकिंग रिचुअल। यानी हर बार ट्रेड से पहले आप खुद से ये 3 सवाल पूछें। 1, क्या मैं शांत हूं? दूसरा, क्या मेरा निर्णय डेटा पर आधारित है, भावना पर नहीं? 3, अगर यह ट्रेड उल्टा चला तो क्या मैं पहले से इसके लिए तैयार हूं? हर बार जब आप ये सवाल खुद से पूछते हैं तो आप अपने दिमाग को डिसिप्लिन में लाते हैं। और यही है
जॉन की असली ट्रेनिंग। खुद को बार बार अंदर से जांचना, सुधरना और फिर संतुलित रहना। ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा पैसा वो नहीं कमाता जो सबसे तेज ट्रेड करता है, बल्कि वो कमाता है जो सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है। स्टेबिलिटी ही जॉन की नींव है। अध्याय 4, भाग 1। क्या आप जानते हैं कि जॉन में रहने के लिए आपके शरीर का भी साथ देना जरूरी है? दिमाग अकेले सब कुछ नहीं करता। आपका शरीर और आपकी भावनाएं भी मिलकर यह तय करती हैं कि आप कैसे ट्रेड करते हैं। जब आप तनाव में होते हैं तो आपका दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें जल्दी होती हैं और आप जल्दी निर्णय लेने लगते हैं। ये सारी चीजें आपके फैसलों को प्रभावित करती हैं। इसलिए सफल ट्रेडर्स ने शारीरिक जागरूकता को अपनी ताकत बनाया है। इसका मतलब है कि वे अपने शरीर के सिग्नल्स को पहचानते हैं। जब उनकी सांसें तेज होती हैं, जब उनके कंधे टेढ़े हो जाते हैं या जब उनका चेहरा तनाव में आ जाता है, ये संकेत होते हैं कि वे जॉन से बाहर जा रहे हैं। अब बात करते हैं सांस लेने की तकनीक की, जो आपको तुरंत शांत कर सकती है। जब भी आप ट्रेड करते समय तनाव महसूस करें, गहरी और धीमी सांस लें। 4 सेकंड तक सांस अंदर लें, 4 सेकंड रोकें, फिर धीरे धीरे 6 सेकंड तक सांस बाहर छोड़ें। इसे कुछ बार दोहराएं। यह तकनीक आपके दिमाग को साफ करती है और आपके शरीर को रिलैक्स कर देती है। यह जानना भी जरूरी है कि एक अच्छा ट्रेडर अपने शरीर की ऊर्जा को संतुलित रखता है। इसका मतलब है कि वे पर्याप्त नींद लेते हैं, सही खाना खाते हैं और नियमित व्यायाम करते हैं। ये छोटी छोटी आदतें आपके मानसिक फोकस को बनाए रखने में मदद करती हैं। याद रखिए, आपकी मानसिक शक्ति और शारीरिक स्थिति एक दूसरे से जुड़ी होती है। अगर शरीर ठीक नहीं तो दिमाग भी ठीक से काम नहीं करेगा। इसलिए जॉन में आने के लिए शरीर को भी ट्रेन करना होता है। अध्याय 4, भाग 2। आपने अब तक जाना कि ट्रेडिंग में शरीर और मन का तालमेल कैसे जरूरी है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण पहलू है मनोबल और भावनाओं का प्रबंधन। क्या आप जानते हैं कि जब आप जॉन में होते हैं तो आपका मन पूरी तरह से शांत और स्पष्ट रहता है, लेकिन जब आपकी भावनाएं गड़बड़ होती हैं तो यही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ट्रेडिंग में आपको कभी भी पूरी तरह से अपने इमोशंस को छुपाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यह सीखने की आवश्यकता है कि उन्हें सही समय पर सही तरीके से प्रबंधित कैसे करें। जॉन में जाने के लिए आपको अपनी भावनात्मक स्थिति को पूरी तरह से समझना होगा। जब आप डर, गुस्से या आशंका में होते हैं तो आप गलत निर्णय लेने की ओर बढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप डर के कारण जल्दी में फैसला लेते हैं तो हो सकता है कि आपने जो सही ट्रेड चुना था उसे छोड़ दिया हो या पूरी तरह से गलत दिशा में जा रहे हों। यहां पर नियंत्रण आता है। अपने इमोशंस को पहचानने के बाद उनका प्रभाव कम करने के तरीके जानने की जरूरत होती है। जब भी आप खुद को ज्यादा भावुक महसूस करें, एक ब्रेक लें। इससे आपके मन को सुकून मिलता है और आप ठंडे दिमाग से सोच सकते हैं। जब आप सही फैसले लेते हैं तो वह सीधे आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। आत्मविश्वास और भावनाओं का संतुलन बनाना सच्चे ट्रेडिंग सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो आपकी सोच स्पष्ट होती है और आप ज्यादा आसानी से सही निर्णय लेते हैं। और हां, जब आपका आत्मविश्वास कमजोर होता है तो एक छोटी सी असफलता भी आपको हिला सकती है। इसलिए जॉन में रहकर खुद को शांत और केंद्रित रखना चाहिए। यह केवल शारीरिक नियंत्रण और मानसिक जागरूकता का ही परिणाम नहीं होता, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास और भावनाओं को सही दिशा में मार्गदर्शन देने का भी सवाल है। अध्याय 5, भाग 1। अगर आपको कभी लगा हो कि ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ सही स्टॉक चुनने या सही टाइमिंग का खेल है, तो आप आधा सच जानते हैं। असली खेल तो आपकी मानसिक अवस्था और फोकस का है। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपका दिमाग बार बार बाहरी शोर, चिंता और डर से भरा होता है। यह सब मिलकर आपकी निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है। असली सवाल यह है कि आप इन बाधाओं से कैसे निपटते हैं। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि फोकस आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप जब भी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो पूरी तरह से उस पल में रहना चाहिए, यानी आपका मन कहीं और न भटके। जब आपका दिमाग पूरी तरह से वर्तमान में रहता है तो आप बेहतर तरीके से समझ पाते हैं कि बाजार कहां जा रहा है और किस दिशा में कदम उठाना है। यह फोकस केवल मानसिक अभ्यास से आता है। रोजाना कुछ मिनटों के लिए ध्यान लगाना, अपने सांसों पर ध्यान देना और मन को शांत करना आपके ट्रेडिंग प्रदर्शन को कई गुना बेहतर बना सकता है।
ध्यान एक तरह का मेडिटेशन है जो आपको अपनी सोच को केंद्रित रखने में मदद करता है। आप सोच रहे होंगे कि इस फोकस को मार्केटिंग या असली जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जाए। बहुत सरल है। जब भी आप कोई बड़ा फैसला लें, चाहे वह ट्रेडिंग हो या कोई बिजनेस डिसीजन, अपनी पूरी ऊर्जा और सोच उस एक काम पर लगाएं। मल्टीटास्किंग से बचें। हर बार अपने दिमाग को एक काम पर केंद्रित करें। इससे आपका निर्णय और तेज और सटीक होगा। याद रखिए, बाजार में सफलता पाने के लिए जितना जरूरी है सही डेटा और एनालिसिस, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है अपने दिमाग को सही दिशा में रखना। फोकस के बिना सारी जानकारी बेकार हो जाती है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग को जॉन में लेकर आ सकते हैं और रुक रुक कर आने वाले दबावों को कैसे संभाल सकते हैं। अध्याय 5, भाग 2। जब बात आती है जॉन की, तो इसका मतलब है कि आप उस मानसिक स्थिति में हो जहां आपका दिमाग पूरी तरह से शांत, केंद्रित और नियंत्रण में हो। जॉन में होना सिर्फ अच्छा महसूस करने की बात नहीं है, बल्कि यह आपकी ट्रेडिंग में सही निर्णय लेने की क्षमता को भी बढ़ाता है। जब आप जॉन में होते हैं तो आप न केवल अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, बल्कि अपनी रणनीतियों को भी बिना किसी हिचक के लागू कर पाते हैं। कई बार ट्रेडर्स में डर, लालच या तनाव की वजह से फैसले गलत हो जाते हैं। यह तब होता है जब दिमाग बाहर की परेशानियों या भविष्य की चिंताओं में उलझा होता है। जॉन में रहने का मतलब है कि आप अपने दिमाग को हर उस चीज से दूर कर दें जो आपको विचलित कर सकती है। इसका अभ्यास करना जरूरी है, क्योंकि बाजार में हर पल बदलाव होता है और आपको हर समय फोकस्ड रहना पड़ता है। अब सवाल आता है कि जॉन स्टेट कैसे पाएं? इसके लिए सबसे पहले अपने अंदर की आवाजों को सुनना शुरू करें। जब भी आपका मन घबराए या बेचैन हो, तो खुद को तुरंत फिर से वर्तमान में ले आएं। यह अभ्यास धीरे धीरे आपको अपने इमोशंस को समझने और कंट्रोल करने में मदद करेगा। साथ ही आप अपनी ट्रेडिंग जर्नल रख सकते हैं, जिससे आप अपनी भावनाओं और फैसलों को बेहतर समझ पाएंगे। मार्केटिंग या असली जिंदगी में भी यह तकनीक काम आती है। जब आप कोई बड़ा फैसला लें, तो अपने मन की आवाज सुनें, उस पल की पूरी जानकारी लें और बिना घबराहट के आगे बढ़ें। जॉन में रहकर काम करने से आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी और आप अधिक आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेंगे। यह जानना जरूरी है कि जॉन में रहना कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि यह लगातार अभ्यास से आता है। जब आप इस अभ्यास को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे, तो आपकी ट्रेडिंग और जिंदगी दोनों में सुधार होगा। अध्याय 6, भाग 1। क्या आप जानते हैं कि सफलता केवल सही निर्णय लेने में नहीं है, बल्कि अपने निर्णयों पर डटे रहने में भी है? ट्रेडिंग में यही फर्क बड़ा खिलाड़ी और मामूली निवेशक के बीच करता है। कई बार हम सही निर्णय लेते हैं, पर उसे लेकर डगमगाने लगते हैं, क्योंकि मन में डर और शंका पैदा हो जाती है। यही वह जगह है जहां आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस काम आता है। आत्मविश्वास का मतलब सिर्फ खुद पर भरोसा नहीं है, बल्कि अपनी रणनीति, अपने ज्ञान और अपनी तैयारी पर भरोसा है। जब आप मार्केट की गहराइयों को समझते हैं और अपनी योजना को अच्छी तरह से टेस्ट करते हैं, तो आपके निर्णय मजबूत होते हैं। यह आत्मविश्वास आपको भावनाओं के झंझावात से बचाता है और आपको एक शांतिपूर्ण ट्रेडिंग अनुभव देता है। अब बात करते हैं मार्केटिंग की। मार्केटिंग में भी आत्मविश्वास की अहमियत कम नहीं। जब आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस पर पूरा भरोसा रखते हैं, तभी आप उसे सही तरीके से बेच पाते हैं। आपका आत्मविश्वास आपके शब्दों, आपके इशारों और आपकी ऊर्जा में झलकता है, जो ग्राहक को प्रभावित करता है। इसी तरह ट्रेडिंग में भी अपने ज्ञान और तैयारी पर विश्वास होना चाहिए, तभी आप बड़ी सफलता हासिल कर पाते हैं। आसानी से समझें तो आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति है जो आपको लगातार सुधार और सीखने के लिए प्रेरित करती है। यह आपको हर नुकसान के बाद उठने और फिर से कोशिश करने की हिम्मत देती है। इसीलिए चाहे मार्केट हो या जिंदगी, आत्मविश्वास के बिना कोई भी बड़ा मुकाम हासिल करना मुश्किल है। अध्याय 6, भाग 2। आत्मविश्वास बनाना आसान नहीं होता, लेकिन यह किसी भी सफल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत होती है। यह सिर्फ जन्मजात गुण नहीं, बल्कि अभ्यास और अनुभव से विकसित होता है। जब आप मार्केट में लगातार अभ्यास करते हैं, अपने फैसलों को समझते हैं और उनसे सीखते हैं, तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। एक बात याद रखें, हर ट्रेड सफल नहीं होता, और यह ठीक भी है।
असली आत्मविश्वासी ट्रेडर वे होते हैं जो नुकसान को असफलता नहीं मानते, बल्कि उसे सीखने का मौका समझते हैं। नुकसान से डरना बंद करें, क्योंकि डर आपके निर्णयों को खराब कर देता है। इसके बजाय नुकसान को स्वीकारें, उसका विश्लेषण करें और अगली बार बेहतर निर्णय लें। मार्केटिंग की दुनिया में भी ऐसा ही होता है। हर बिक्री सफल नहीं होती, लेकिन जो सेल्स पर्सन अपने प्रोडक्ट पर भरोसा रखता है और लगातार सीखता रहता है, वही अंततः सफल होता है। अपने प्रोडक्ट की खूबियों को समझिए, ग्राहक की जरूरतों को जानिए और फिर भरोसे के साथ अपने विचार रखें। जब आप अपने ट्रेडिंग या मार्केटिंग में आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाएंगे, तो न केवल आपकी प्रदर्शन बेहतर होगी, बल्कि आपके आसपास के लोग भी आप पर भरोसा करने लगेंगे। आत्मविश्वास एक ऐसा चक्र है जो सफलता को आगे बढ़ाता है। अध्याय 7, भाग 1। जब बात ट्रेडिंग की हो तो सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। ट्रेडिंग में भावनाएं आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती हैं। डर, लालच और उम्मीद, ये तीनों ऐसे कारक हैं जो आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं और आपको नुकसान की ओर ले जा सकते हैं। डर के बिना कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा सकता, लेकिन जब डर आपके दिमाग पर हावी हो जाता है, तो यह आपको गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देता है। डर आपको जल्दी बाहर निकलने या पोजीशन संभालने से रोकता है। इसके विपरीत लालच आपको अधिक फायदा कमाने की चाह में जोखिम बढ़ाने को प्रेरित करता है, जो अक्सर भारी नुकसान में बदल जाता है। सफल ट्रेडर्स जानते हैं कि इमोशंस को काबू में रखना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वे जानते हैं कि मार्केट कभी कभी अनिश्चित होती है और इसे समझदारी से हैंडल करना जरूरी है। इमोशंस को पहचानना और उन्हें अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से अलग रखना सफलता की कुंजी है। मार्केटिंग में भी यही बात लागू होती है। एक सेल्स पर्सन जब ग्राहक के डर या लालच को समझकर सही वक्त पर सही निर्णय लेता है, तभी वह सफल होता है। ग्राहक की भावनाओं को समझना और उन्हें सही दिशा देना आपकी मार्केटिंग स्किल को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। जब आप अपनी भावनाओं को समझकर उन्हें नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो आप ट्रेडिंग और मार्केटिंग दोनों में बेहतर फैसले ले सकते हैं और स्थायी सफलता पा सकते हैं। अध्याय 7, भाग 2। अब बात करते हैं कि कैसे आप अपने मन के अंदर चल रहे इमोशंस को पहचान कर उन पर काबू पा सकते हैं। सबसे पहले खुद के बारे में सचेत रहना जरूरी है। जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हों या कोई बड़ा मार्केटिंग निर्णय ले रहे हों, तो अपने अंदर के डर, चिंता या लालच को महसूस करें। इन भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें स्वीकार करना और समझना सबसे पहला कदम है। दूसरा, अपनी ट्रेडिंग या मार्केटिंग रणनीति को इतना मजबूत बनाएं कि आप उसे बिना डरे फॉलो कर सकें। एक स्पष्ट प्लान होने से जब मार्केट आपकी उम्मीदों के खिलाफ जाए, तब भी आप बिना घबराए अपने प्लान पर टिके रह सकते हैं। यह डिसिप्लिन आपको बार बार गलत फैसलों से बचाता है। तीसरा, अपने भावनात्मक रिस्पांस को ट्रैक करने के लिए ट्रेडिंग जर्नल या मार्केटिंग डायरी रखें। इसमें लिखें कि कब आपको डर लगा, कब लालच हुआ और आपने उस समय क्या किया। इससे आपको अपने पैटर्न समझने में मदद मिलेगी और आप सुधार कर सकेंगे। मार्केटिंग में ग्राहक की भावनाओं को समझकर सही संदेश देना भी बहुत जरूरी है। अगर आप जान लें कि ग्राहक किस भाव से खरीदारी कर रहा है, तो आप उसे बेहतर तरीके से टारगेट कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर ग्राहक डर में है तो उसे भरोसा दिलाएं। अगर वह लालची है तो उसे उचित लाभ दिखाएं। आखिरकार, जो ट्रेडर या मार्केटर अपने मन को समझता है, वही लंबे समय तक सफलता की ओर बढ़ता है। इमोशंस को कंट्रोल करना एक कला है जिसे अभ्यास से सीखा जा सकता है। अध्याय 8, भाग 1। क्या आप जानते हैं कि लगातार सफल ट्रेडर्स और मार्केटर्स के पीछे एक रहस्य छुपा होता है? वो रहस्य है मानसिक दृढ़ता। जब बाजार लगातार आपके खिलाफ हो, जब नुकसान हो, तब भी हार न मानना और सही फैसले लेना, यही असली ताकत है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक सीखी हुई आदत है जो हर सफल इंसान में होती है। आपको समझना होगा कि हार और असफलता ट्रेडिंग या मार्केटिंग का हिस्सा है, लेकिन जो फर्क डालता है वो है आपकी प्रतिक्रिया। क्या आप डर कर भाग जाते हैं या फिर सीखकर मजबूत होते हैं? यही मानसिकता आपको बाकी सबसे अलग बनाती है। माइंडसेट को तैयार करने के लिए जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य पर फोकस करें। खुद को बार बार याद दिलाएं कि हर चुनौती आपको बेहतर इंसान बनाती है। जब आप अपने दिमाग को इस तरह तैयार कर लेते हैं,
तो मार्केट की उतार चढ़ाव आपको हिला नहीं पाती। इसमें मार्केटिंग का बड़ा रोल है। ग्राहक भी तब तक जुड़ता नहीं जब तक वह आपका विश्वास न करे, और विश्वास तब आता है जब आप लगातार अच्छे और सही काम करते रहें। यह आपकी साख बनाता है जो आपको लंबे समय तक फायदा पहुंचाता है। अगर आप अपने मन को इस तरह से मजबूत कर पाएंगे तो मार्केट की कोई भी चाल आपको परेशान नहीं कर पाएगी। इस मानसिक दृढ़ता के साथ आप न सिर्फ बेहतर निवेशक बनेंगे बल्कि हर मार्केटिंग चुनौती का सामना भी कर पाएंगे। अध्याय 8 भाग 2। अब बात करते हैं कि कैसे आप अपने अंदर की अनिश्चितता और डर को कम करके भरोसेमंद और प्रभावशाली निर्णय ले सकते हैं। जब मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं तो अक्सर हमारी सबसे बड़ी दुश्मन होती है हमारी अपनी शंका। लेकिन जो सफल ट्रेडर और निवेशक होते हैं वे जानते हैं कि शंका को कैसे नियंत्रित करना है। सबसे पहले अपने फैसलों के पीछे एक ठोस योजना बनाना बेहद जरूरी है। बिना योजना के कोई भी निर्णय भावनाओं से प्रेरित होता है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आपकी योजना आपकी रीढ़ की हड्डी होती है जिस पर आप टिके रहते हैं जब बाजार आपकी उम्मीदों के खिलाफ जाता है। दूसरी बात, खुद पर भरोसा बनाएं। मार्केट में हर दिन लाखों फैसले होते हैं, लेकिन जो लोग सफल होते हैं वे अपने ज्ञान और अनुभव पर भरोसा रखते हैं। अगर आप अपने ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे तो यह भरोसा खुद ब खुद आएगा। इसलिए पढ़ाई और मार्केट की समझ पर लगातार काम करें। तीसरा, कभी भी भीड़ की मानसिकता में फंसे बिना सोच समझकर कदम उठाएं। जब भीड़ कुछ कर रही हो, जरूरी नहीं कि वह सही हो। खुद की सोच विकसित करना और अपनी रणनीति पर टिके रहना आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। और सबसे महत्वपूर्ण, नुकसान को सीखने का मौका समझें। मार्केट में हारना कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। हर नुकसान के पीछे एक सीख छुपी होती है जो आपको बेहतर और समझदार बनाती है। याद रखिए, आत्मविश्वास तभी आता है जब आप अपने फैसलों के लिए पूरी तरह तैयार हों। इसे विकसित करें और आप देखेंगे कि मार्केट में आपका प्रदर्शन कैसे बदल जाता है। अध्याय 9 भाग 1। क्या आप जानते हैं कि सबसे सफल ट्रेडर जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहते हैं, उनके अंदर एक खास मानसिकता होती है। यह मानसिकता उन्हें सिर्फ बाजार के उतार चढ़ाव से नहीं लड़ने देती बल्कि उन्हें विजेता भी बनाती है। इस अध्याय में हम जानेंगे उस मानसिकता के बारे में और सीखेंगे कि कैसे आप भी इसे अपना सकते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ट्रेडिंग या निवेश कोई जादू नहीं है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो लोग जल्दबाजी में फैसले लेते हैं वे अक्सर हारते हैं। असली जीत तब आती है जब आप धैर्य रखते हैं, सही समय का इंतजार करते हैं और अपनी योजना के प्रति सच्चे रहते हैं। धैर्य के साथ साथ आपका मानसिक संतुलन भी बहुत मायने रखता है। जब बाजार गिरता है या आपकी रणनीति काम नहीं करती, तब घबराना या डरना आसान होता है। लेकिन वही सफल ट्रेडर जो अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखते हैं, वे ही बाजार की सच्चाइयों को समझ पाते हैं और सही फैसले ले पाते हैं। एक जरूरी बात यह भी है कि खुद को लगातार सुधारते रहना। मार्केट हर दिन बदल रहा है, इसलिए आपको भी अपने ज्ञान और तकनीकों को अपडेट रखना होगा। यह तभी संभव है जब आप अपनी गलतियों से सीखें और लगातार आगे बढ़ें। इन बातों को समझकर आप न केवल अपने ट्रेडिंग कौशल को बेहतर बनाएंगे बल्कि आत्मविश्वास भी पाएंगे, जो सबसे बड़ी जीत है। अध्याय 9 भाग 2। अब बात करते हैं कि उस मानसिक स्थिति को कैसे बनाए रखा जाए जिसे हम जॉन स्टेट कहते हैं। यह वो स्थिति है जहां आपका मन पूरी तरह से केंद्रित होता है। आप बिना किसी डर या तनाव के अपने ट्रेडिंग निर्णय लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है अपने आप को पहचानना, अपने इमोशंस, अपने सोचने के तरीके और अपनी सीमाओं को समझना। जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तब आपका दिमाग जल्दी में होता है, लेकिन जॉन स्टेट में पहुंचने के लिए आपको अपने मन को शांत करना होगा। इसका मतलब है कि आप अनावश्यक चिंता को बाहर निकालें और पूरी तरह से अपने काम पर ध्यान दें। इसके लिए मेडिटेशन, गहरी सांस लेना और नियमित ब्रेक लेना बहुत मददगार साबित होता है। मार्केट में जब नुकसान होता है तो अक्सर हम रिएक्टिव हो जाते हैं, लेकिन जो ट्रेडर जोन में रहते हैं वे नुकसान को एक अनुभव की तरह लेते हैं, एक सीख की तरह। वे भावनाओं को अलग रखते हुए डेटा और रणनीति पर फोकस करते हैं। यही फर्क बनाता है आम और असाधारण ट्रेडर के बीच। इसके अलावा सफल ट्रेडर अपने नियमों का पालन करते हैं। चाहे मार्केट कितना भी अराजक क्यों ना हो, वे अपनी योजना से हटते नहीं। यह अनुशासन उन्हें जोन में बनाए रखता है।
अगर आप भी यह आदत डालेंगे तो आपका ट्रेडिंग जीवन काफी बेहतर होगा। अध्याय 10 भाग 1। जब आप ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं तो सबसे बड़ी ताकत होती है आपका मनोबल। यह कॉन्फिडेंस ही है जो आपको सही फैसले लेने में मदद करता है, खासकर जब मार्केट अनिश्चित हो। कॉन्फिडेंस का मतलब केवल खुद पर भरोसा नहीं, बल्कि अपने ज्ञान, अपनी रणनीति और अपनी तैयारी पर विश्वास करना भी है। सफल ट्रेडर जानते हैं कि कॉन्फिडेंस सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक स्किल है जिसे आप विकसित कर सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने ट्रेडिंग प्लान को अच्छी तरह समझें और उसमें विश्वास रखें। जब आप यह जानते हैं कि आपने पूरी तैयारी कर ली है, तो आपका मन भी शांत रहता है और आप बेहतर निर्णय लेते हैं। मार्केट में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होगा तो आप उन चढ़ावों से डरे नहीं, बल्कि उनसे सीखेंगे। गलतियों से घबराने की बजाय आप उन्हें सुधारने का मौका समझेंगे। यही मानसिक ताकत आपको एक सफल ट्रेडर बनाती है। अध्याय 10 भाग 2। अब जब आप समझ चुके हैं कि आत्मविश्वास ट्रेडिंग में कितना जरूरी है, तो बात आती है इसे लगातार कैसे बनाए रखें। सबसे पहले अपने अनुभव से सीखना और लगातार खुद को अपडेट करना बेहद जरूरी है। मार्केट कभी भी स्थिर नहीं रहता, इसलिए आपका ज्ञान और आपकी रणनीतियां भी हमेशा तरोताजा होनी चाहिए। ध्यान रखें, असली कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं और उन पर काम करते हैं। कोई भी पूर्ण नहीं होता, लेकिन जो लोग लगातार सीखते रहते हैं वही अंत में जीतते हैं। इसलिए हर ट्रेड के बाद खुद का विश्लेषण करें, गलतियों से सीखें और सुधार करें। अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। तनाव और दबाव में कॉन्फिडेंस जल्दी टूट सकता है, इसलिए मेडिटेशन, एक्सरसाइज या कोई भी ऐसा तरीका अपनाएं जो आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाए। जब भी आप ट्रेड करते हैं, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। भय, लालच या घमंड से निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। असली कॉन्फिडेंस वह है जो शांत दिमाग से आता है, बिना किसी भय के। अंत में ट्रेडिंग में धैर्य और अनुशासन को बनाए रखना सबसे बड़ा हथियार है। बिना धैर्य के कोई भी रणनीति काम नहीं करती। इसलिए छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें, अपने लक्ष्य स्पष्ट रखें और लगातार मेहनत करते रहें। अगर आप इन बातों को समझकर अपने ट्रेडिंग में लागू करेंगे तो सफलता निश्चित है। कॉन्फिडेंस आपके व्यापार का आधार बनेगा और आप मार्केट की हर चुनौती को पार कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और के लिए भी उपयोगी हो सकती है तो इसे शेयर करें, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो बांटा जाए। नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें।